नमस्कार प्रिय मित्रों। पाठभेद का एक नया पाठ में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस हफ्ते में मैं सुना 2 बड़े खबरों उसके बारे में छोटा-सा एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। एक खबर हम सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजित दादा का मृत्यु। एक भयंकर, एक दुखित घटना उनके साथ में हुआ। बात हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा एक मृत्यु का खबर आया साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसका नाम डॉक्टर सीजे रॉय, कॉन्फिडेंस ग्रुप करके एक कंपनी का मालिक, उन्होंने कल खुदकुशी किया। कॉन्फिडेंस ग्रुप और सीजे रॉय साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर एक बिजनेसमैन था और ऐसे बोलेगा तो एक बिलियनियर एक बिजनेसमैन। इन दोनों का मृत्यु का खबर मेरे पास पहुंचा। मैं आज़ादी का दर्शकों के साथ में कुछ बातों शेयर करने के लिए मेरे मन के अंदर इच्छा हुआ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों बहुत बड़े लोग था। इन महापुरुषों का यादों का सामने मैं नमन करना चाहता हूँ। डॉक्टर सीजे रोय के बारे में साउथ इंडिया में मीडिया ऐसे कहते हैं सबसे अच्छा एक बिजनेसमैन था। बहुत चैरिटी वर्क करने वाला, काफ़ी लोगों को मदद करने वाला, बहुत करुणा के साथ में बर्ताव करने वाला एक आदमी था सीजे रोय। लोगों को विश्वास नहीं हो रहे इस व्यक्ति ने क्यों सुसाइड किया। और शायद आपने न्यूज़ मीडिया का द्वारा सुना होगा, उसका ऑफिस में पिछले 1 महीने से इनकम टैक्स का रेड हो रहा था। शायद ये आदमी तो डर गया होगा, अभी उनका कुछ अरेस्ट होने वाला है, उनका इज़्ज़त खराब होने वाला है, समाज में उन्होंने जो बनाया सामान सब नष्ट होने वाला है। शायद उस कारण से उन्होंने आत्महत्या किया होगा। उसके बारे में भी बहुत कॉन्स्पिरेसी का बारे में लोग बात कर रहे हैं। हम जानता नहीं है वाक़ई में क्या हो गया। और ये जो अजित पवार का बारे में भी उसका जो घटना हो गया, जो एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसके बारे में भी आजकल लोग कह रहे हैं उसका पीछे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी है। और हम जानते हैं पिछले जितने घटनाओं में ऐसे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, नेताओं, उनका मृत्यु, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश, कोई रोड एक्सीडेंट, ना तो कोई ऐसे एरोप्लेन क्रैश हो गया। उन सभी समय में लोग कहते थे इसका पीछे कुछ लोगों का षड्यंत्र है, कुछ प्लानिंग है, वैसे हमेशा बोलते था। और इस समय में भी बात कुछ अलग नहीं है। लोग अजित दादा का बारे में भी वही कह रहे, कोई उनको खत्म करने के लिए कोशिश किया। लेकिन मैं इन दोनों का मृत्यु के बारे में मैं क्या कहना चाहता है आज़ादी का दर्शकों के सामने। इन दोनों बहुत बड़े अमीर लोग थे, पॉलिटिशियन लोगों के बीच में महाराष्ट्र में सबसे अमीर एक व्यक्ति था ये जो अजित पवार, बहुत पैसा वाला है। ऐसे कहेगा तो शायद इन दोनों का मतलब सीजा रोय और अजित पवार, इन सब के बारे में सोचेगा तो इनका पैसा कितना है वो दुनिया में किसी को कुछ आइडिया भी नहीं रहेगा, उतना अमीर लोग था। और अजित दादा के बारे में मैंने पिछले दिनों में न्यूज़ मीडिया में सुना, कुछ मीडिया पर्सन, कुछ ऐसे जो डिबेट्स एंकर करते हुए ऐसे एक व्यक्ति बार-बार अजित दादा को, अजित पवार को ओमनीपोटेंट बुलाते थे। ओमनीपोटेंट आप जानते हैं, ऐसे एक शब्द है जो हम परमेश्वर का साथ में जोड़ के कहने वाला शब्द है, सर्वशक्तिमान। मैंने उस जो चैनल में जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में बार-बार उसी शब्द सुना, ये व्यक्ति सर्वशक्तिमान था, ये व्यक्ति सर्वशक्तिमान था। मतलब इतना ताकतवान, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सबसे ऊंचे श्रेणी में एक पॉलिटिशियन, दुनिया उनको सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट बुलाते था, वैसे एक व्यक्ति था ये जो अजित पवार। और सीजर रोय भी कुछ कम नहीं है, वो बिलियनर, इतना पैसा हाथ में था उसका। मैंने इसे सुना है, एक बार केरला में कोई एक मीडिया पर्सन उनको सवालों पूछने का समय में ऐसे कुछ सवाल उनको पूछा फोन में, क्या सर मैंने सुना आपका बिजनेस में बहुत बड़ा गड़बड़ है, आपका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया मालूम है, अगले दिन 2 दिन बाद में इस आदमी को बैंगलोर में उनके हेड ऑफिस में लेके जाने के लिए उनका प्राइवेट जेट भेजा। मतलब उनको दिखाना था, देखो अभी भी मेरा कुछ पैसा का कमी नहीं है। एक पत्रकार को लेके आने के लिए उन्होंने बैंगलोर से ट्रिवांड्रम में प्राइवेट जेट भेजा। वैसे पावरफुल, वैसे पैसा वाला एक आदमी था। और ज्यादातर पैसा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट में सब इन्वेस्ट करते था। केरला का बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनका दोस्तों था। वैसे बहुत एक सेलिब्रिटी का जैसे जीने वाला ये एक क्या बोलते हैं बिजनेसमैन।
मैंने क्या ध्यान दिया, मैंने एक बात परमेश्वर के वचन से सीखा है। ये लोग सब बहुत पैसा कमाया, ओमनीपोटेंट बुलाता था, लोग उनको सर्वशक्तिमान बुलाता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी मृत्यु को रोक नहीं सकते। मृत्यु कभी आएगा, कैसे आएगा, किसी को पता नहीं मिलेगा। अभी देखो, अजित दादा ने ये जो एरोप्लेन में चढ़ा, कभी सोचा नहीं उसका क्रैश लैंडिंग होने वाला है। मृत्यु ऐसी चीज है, किसी को भी पता नहीं मिलेगा कब, कभी, कैसे आने वाला है। कितना भी सर्वशक्तिमान हो, कितना भी ताकतवान हो, कितना भी पैसा वाला हो, एक बात भूलना नहीं है, एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना धन दौलत कमाया है ना, वो सब इधर छोड़ के जाना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन में स्वभावोपदेश का पुस्तक में षष्ठ में लिखा है, एक व्यक्ति बहुत बुद्धि के साथ में पैसा कमाएगा और उसका अगले पीढ़ी मूर्ख होके उस पैसे को उठा देगा। मतलब पापा ने बहुत संभाल के, सोच के, समझ के 10 पीढ़ी के लिए खाने के लिए पैसा कमा के रखेगा। और क्लियरली स्पष्ट रूप में स्वभावोपदेश का पुस्तक में लिखा है, जो बच्चा होते हैं ना, वो बेवकूफ होके, मूर्ख होके क्या करेगा, इस पूरा पैसा को खा लेगा। वो दुनिया में हमेशा हम देखने वाला बात, एक साइकिल होते हैं। आज का जो धनिक व्यक्ति का बच्चा कल पूरा बर्बाद होकर कंगाल हो जाएगा, दूसरा कंगाल का बच्चा धनिक बन जाएगा, फिर उसका बेटा क्या करेगा, पूरा पैसा को उठा के पूरा बर्बाद करके वो कंगाल बन जाएगा। एक साइकिल का रूप में ऐसे हमेशा चलते रहते दुनिया में। ये हम आजू बाजू में देखेंगे तो इसके लिए काफी दृष्टांत हम देख पाएगा। मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बाइबल से कुछ बातों कहना चाहता हूँ। धन कमाने का बारे में बाइबल क्या संदेश दिया है, बाइबल क्या अगुवाई दिया है हमें। क्या बाइबल ऐसे सिखाते हैं क्या एक व्यक्ति धन कमाना है, यीशु के पास आने वाला बहुत अमीर बनेगा, उनका क्या ना प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगा, ऐसे कुछ बाइबल में सीखा है क्या? ये बात हमें जरूर सीखना चाहिए। मैं बहुत दुख भरे हुए दिल के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज का ज़माने में मसीह मंडली करने वाला बहुत बड़ा एक दोष है। लोगों का सोच है मसीह में आएगा तो लोग अमीर बन जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ना तो लोग अमीर बन जाएगा, लोग प्रॉस्पर हो जाएगा, धन दौलत मिलेगा। आज साइकिल में आया, कल मर्सिडीज में जाएगा। और पास्टर लोग भी ऐसे वचन देते, परमेश्वर आशीषित करने वाला है, इसलिए प्रभु में आ जाओ आप, हर मंडली में आशीष मिलेगा, आपका बिजनेस में आशीष मिलेगा। बात सही है। काफी पास्टर लोग आज का जमाने में पैसा का पीछे जाके एकदम लालची होके बर्बाद हो रहे, वो भी हम अपना आजू बाजू में देख रहे। इसलिए मैं सबसे पहले बाइबल ये धन कमाने का बारे में क्या कह के दिए वो बताना चाहता हूँ। उसके बाद में मनोज झा, भारत का जो राज्यसभा में एमपी है, बिहार से एमपी है, मनोज झा पिछले कुछ 2 महीने पहले अपना पार्लियामेंट में दिया हुआ एक भाषण का भी एक भाग आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई धर्म का प्रचारक नहीं है, मनोज झा एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, राज्यसभा एमपी है। उन्होंने राज्यसभा में दिया हुआ एक भाषण, उस भाषण शायद एक पास्टर से बढ़कर, एक धर्म का प्रचारक से बढ़कर जीवन का मतलब का बारे में हम जानना चाहिए, वैसे कुछ जरूर बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में बताया, वो मैं आखिरी में आपको दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले एक सवाल का उत्तर हमें देखना जरूरी है। ऐसे बड़े बड़े लोग है, पैसा वाला लोग है, वो मर मिट के चला जा रहे। आज बहुत ओमनीपोटेंट बन के जिया वो व्यक्ति, देखो कल नहीं है वैसे समाज का परिस्थिति। बड़े महान लोग अभी 2 जन जिसका बारे में मैंने नाम बताया, उस महापुरुषों दुनिया छोड़ के चला गया, बात सही है। लेकिन ये बात हमें याद दिलाने वाला, एक बात हमें सिखाने वाला वो संदेश है, वो संदेश को हमें कभी भी भूलना नहीं है। परमेश्वर के वचन से कुछ भागों में जल्दी आपको बता के देगा। एक आयत यिर्मयाह का किताब 9 अध्याय का 21वां आयत में ऐसे लिखा है, मृत्यु अपना खिड़कियों से घुस के आया है, कोई अमीर का महल के अंदर भी मृत्यु घुस के आएगा। 23वां आयत में क्या लिखा देखो, यहोवा यों कहते, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। कभी भी मत कहो मैं डॉक्टर है, मैं पढ़ा लिखा है, मैं पीएचडी किया है, मैं बहुत ज्ञानी है। बुद्धिमान उसका बुद्धि पर घमंड ना करो। उसका आगे लिखा है, ना भी और अपनी वीरता पर, ना धनी अपनी धन पर घमंड करे। देखो, कभी भी बुद्धि पर, धन पर, वीरता पर घमंड करना नहीं है। और दौड़ा आट करेगा तो अपना शरीर का खूबसूरती कभी भी नहीं सोचना है, हम यंग है, जवान है, हमेशा ही सही रहेगा, ये कभी सोचना नहीं। जो लोग सोचते
मेरा ताकत, मेरा सामर्थ्य, मेरा शरीर का बल, मेरा वीरता हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी नहीं होने वाला। एक दिन मृत्यु अपना खिड़की से देखेगा। इन महापुरुषों का मृत्यु हमें याद दिला रही, हम सबके खिड़की में एक बार मृत्यु आके देखेगा और घुसेगा अपना घर के अंदर, भूलना नहीं है। इसलिए घमंडी होके जीना नहीं है। जब दुनिया में जिएगा हमें क्या करना है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर मुझे जानता है, समझता है, इस बात में घमंड करना है। मतलब मैं एक परमेश्वर का बच्चा है, मैं परमेश्वर को जानने वाला है, इस बात में घमंड करना चाहता। यिर्मयाह का किताब 9 अध्याय का 26वां आयत में इसे लिखा है, घमंड अगर करेगा तो परमेश्वर पर हमें घमंड करना है। कभी भी धन पर, कभी भी अपना वीरता पर, अपना ताकत पर, अपना बुद्धि पर घमंड करना नहीं है। तो ओमनीपोटेंट बुलाया उस व्यक्ति की, जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, उस व्यक्ति भी क्या किया, सुसाइड किया। इसे क्यों किया? उसका कंपनी का नाम था कॉन्फिडेंस ग्रुप। कॉन्फिडेंस का मतलब वो एक क्या बोलते हैं, मनोबल को दिखाते, जो एक भरोसा रख सकते, वैसे कुछ संस्था, वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का नाम था कॉन्फिडेंस ग्रुप। लेकिन जब दुनिया का सारे दबाव उनके ऊपर आया, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस रखा, उन्होंने जो आश्रय रखा, उन्होंने जो भरोसा रखा, वो सारा भरोसा छूट गया। इसलिए एक बात हमें कभी भूलना नहीं है, अपना जीवन में भी ऐसे अवस्था आएगा, हम अगर दुनिया पर, धन पर, वीरता पर, हम अपना ताकत पर भरोसा रखेगा, तो कॉन्फिडेंस रखेगा, तो हमें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान जीते, उनका खुद में कॉन्फिडेंस रखे, उनका खुद में भरोसा रखे, वो जी नहीं पाएगा। उनको क्या करना है, जैसे यिर्मयाह ने कहा, परमेश्वर पर उनको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस रखे जीते, तो जीवन में परीक्षा आएगा, चैलेंजेस आएगा, चुनौतियों आएगा, लेकिन वो आत्महत्या करेगा नहीं, खुदकुशी करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा उन पर नहीं रखा है। सब पर भरोसा रखा हुआ, सबका हालात यही होते, जब दबाव का नीचे दब जाएगा, उनको पता मिलेगा अभी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ व्यक्ति, वो अपने आप को बचा पाएगा। धन दौलत के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, उसके बारे में भी एक दो आयत में आपको बता के देना चाहता हूँ। इनसे शुरू में नीति वचन का पुस्तक में 28वां अध्याय का 20वां अध्याय में, 28वां अध्याय का 20वां आयत में ऐसे लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। इसका मतलब जो सीधा रास्ता में विश्वास योग्यता के साथ में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में आशीष आते। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर किसी को आशीष नहीं देगा, परमेश्वर किसी को प्रबंध करके नहीं देगा। वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, जो परमेश्वर के राज्य और उसका धार्मिकता का खोजी बन के रहते, उनका जीवन का सब जरूरियों में प्रभु उनको प्रबंध करके दे देंगे। स्पष्ट रूप में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है हमें लालची होके जीना है। जो जीवन का जरूरियों को प्रभु प्रबंध करके देगा, रोज का रोटी उन्होंने देगा, आज रहने का जगह उन्होंने देगा, हमें जो भी अपना जरूरी है उसको प्रभु पूरा करके दे देगा। लेकिन लोभी होके, ना तो लालची होके जीना, बात अलग है। ये निधि वचन 28 का 20 में क्या लिखा है मेल में, सच्चे मनुष्य पर परमेश्वर आशीर्वाद देता है, लेकिन जो धनी होने में कोशिश करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। इधर हिंदी ट्रांसलेशन में निर्दोष नहीं ठहरता लिखा है, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा है ही विल बी पनिश्ड। मतलब धनी होने का कोशिश में जो भागते हैं ना, ऐसे दुनिया के लोग होते हैं, कुछ भी करो उनको पैसा कमाना है, कोई भी तरह का करप्शन करके, अत्याचार, सारे प्रकार का गलत कामों करके उनको पैसा कमाना है। ऐसे काफी लोग अपना चारों तरफ जी रहे। इस परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में लिखा है, जो लोभी होके पैसा कमाने का लालच रखे जी रहे, उनका अंत आप देखो, उनका अंत ऐसे ही कहना परमेश्वर वचन के अनुसार पनिशमेंट है, उसको दोषी ठहरने वाला है। कितने आयतों आप सुनना चाहते हैं? तिमुथियुस का पत्री में, पहले तिमुथियुस 6वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने भी इसी बात को कहा। पहले तिमुथियुस 6वां अध्याय का 9वां आयत से मैं आपको पढ़ के सुनाएगा। उधर क्या लिखा है मतलब में, जो धनी होने के लिए कोशिश करते हैं, उनका जीवन में क्या क्या परीक्षा आने वाला है उसके बारे में लिखा है। 9वां आयत से, पहले तिमुथियुस 6 का 9वां आयत से, और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और भोतरे, व्यर्थ और हानिकारी
लालसाओं में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं ना, वो अलग अलग तरह का समस्याओं में जाके फंस जाने वाला है। और उसका आगे क्या लिखा है, जो मनुष्य को बिगड़ देते हैं, ऐसे समस्याओं ऐसे परिश्रम उनके ऊपर आएगा, ऐसे वो फंस जाएगा। मनुष्य को बिगाड़ने वाला काफी समस्याओं में हो जाके फंसने वाला है। और उसका आगे, और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। क्या होने वाला है, जो धनी होने के लिए कोशिश करते उस व्यक्ति विनाश का समुद्र में डूब जाएगा। भूलना नहीं, कलीसिया का पास्टर लोग हो, विश्वासी हो, अगर आप पैसा का पीछे है, पैसा एक दिन आपको डुबाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पैसा एक अंधकार का शक्ति है, पैसा एक मामोन है, पैसा को प्यार करने वाला, धन दौलत का पीछे जाने वाला, उन सब का हालात यही होते। धनी, उसका धन में भरोसा रखना नहीं है, घमंडी होना नहीं है, वो ताकत में घमंडी होना नहीं है। ओमनीपोटेंट लोग, क्या हो गया, आज दुनिया छोड़ के चला जा रही। जो सोचते मैं अमर बन के हमेशा जिएगा, वो भी दुनिया छोड़ के चला जा रही। ये सब कुछ हमें एक चेतावनी दे रही। क्या चेतावनी दे रही, आज अगर वो व्यक्ति गया, कल हम भी जाने वाला है। पहले एक का जमाना में साउथ इंडिया में क्रिश्चियन फ्यूनरल में क्रिश्चियन लोगों का जो कॉफिन होते, जो पेटी होते, लाश रखने वाले, उसके ऊपर ऐसे लिख के रखते था, आज में कल तू। यही हालात है। आज उनको हम पेटी में रखे लेके गए कब्रिस्तान में, कल हम भी जाना पड़ेगा, एक भी भूलना नहीं है। इसलिए पैसा का पीछे भाग के जीवन को बर्बाद मत करो, विनाश का समुद्र में वैसे लोग डूब जाएगा करके प्रेरित पौलुस पहले तिमुथियुस 6वां अध्याय में लिखा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जिस कलीसिया में जाते हो, उस कलीसिया सिर्फ पैसा 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 के बारे में बताते हैं, वो कलीसिया से दूर हो जाओ, क्योंकि आपके दिल के अंदर भी लालच डाल रहे। अगर आपके कलीसिया में हमेशा यही सुनते, धान 10 डालो 100 गुना वापस आएगा बोल के बार 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 पैसा के बारे में कहने वाला कलीसिया है, तो वो कलीसिया आपको जो बाइबल में है नहीं, वैसे कुछ बातों को सिखा रहे, लालच दिला रहे आपके दिल के अंदर। वैसे परमेश्वर का दासन जो पैसा का पीछे भागते हैं, इन बातों बोलने में मुझे दुख है, लेकिन एक सच है, हम जानते हैं ऐसे काफी लोग कर रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। वैसे लोग आखिरी में नीति वचन में जो आयत मैंने दिखाया 28 का 20वां आयत के अनुसार, उसके ऊपर पनिशमेंट, उसके ऊपर विनाश होने वाला है। और प्रेरित पौलुस ने कहा, विनाश का समुद्र में डूबने वाला है, विनाश का समुद्र में वो डूबने वाला है। 10वां आयत है, पहले तिमुथियुस 6 का 10 है। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा का जो आशा है ना, लालच है ना, जो ग्रीड होते हैं ना, वो सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। इसलिए अपने दिल के अंदर से सबसे पहले हमें ये जो लालच को काटना पड़ेगा। पैसा कमाने का आशा, खाना पीना के लिए आज के लिए तृप्त हो जाओ, वो काफी है अपने लिए। 10 पीढ़ी के लिए कमा के नहीं रखा तो भी चलेगा। ऐसे थोड़ी होते हैं, अगले पीढ़ी भी विश्वासियों की बन के उस पैसा को इस्तेमाल करेगा। मैंने हमेशा मेरे बच्चों को कहते हैं, मैं मेरा बच्चों को सिर्फ पढ़ाई देगा, मत सोचो पापा ने कमा के रखेगा। मैंने उनको बता के दिया है, मैं अच्छा पढ़ाई, मेरे दोनों बच्चों को बता के दिया, अच्छा पढ़ाई में तुम्हें देगा। पढ़ाई हाथ में है तो कल तुम जी पाएगा, समस्याओं को सामना कर पाएगा। मैं कमा के रखेगा सोच कर मत जियो। और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा कलीसिया में एक बार भी मैंने पैसा का बारे में, देने का बारे में, ना तो लोगों को लालच दिलाने वाला वचन कभी भी मैं कलीसिया में बताया नहीं। क्योंकि उस वचनों गलत गति में, गलत डायरेक्शन में लोगों को लेके जाएगा, ये मैं जानते हैं। बोले उस तिमुथियुस को क्या कह रहे 10वां आयत में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भड़क कर अपने आप को नाना प्रकार का दुखों से झेलनी बना लिया है। देखो, पैसा का पीछे जाके काफी लोग समस्याओं में, दुखों में फंस गया है। ना तो आपका आजू बाजू में देखो, जो लोग प्रत्येक रूप में विश्वासी हो, अगर लालची हो के कुछ भी काम किया, गलत काम किया, उन सभी लोग फंस गया है। इसलिए हमें इस जो लालच को अपना दिल के अंदर से जड़ से हमें काटना है। वो सारे बुराइयों का जड़ होते हैं। आखिरी में एक आयत में बताएगा, इब्रानियों का पत्र 13वां अध्याय का 5वां आयत है। क्या लिखा है इधर,
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच नहीं होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। मतलब जो अपने पास है ना उसमें संतुष्ट होकर जियो। बड़ा गाड़ी नहीं है तो भी चलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं है तो भी चलेगा, सफर करने के लिए प्राइवेट जेट नहीं है तो भी चलेगा। मैंने सुना एक पास्टर ने कहा, रे आप देखो एक दिन मेरे पास प्राइवेट जेट रहेगा। अरे भाई आपको क्यों प्राइवेट जेट चाहिए? आपको ध्यान दे, जब घोड़ा उबलत था तभी गधा का बछड़ा के ऊपर चढ़ के सवार किया। ये गुरु का मार्ग है। ऐसा नहीं है यीशु को घोड़ा नहीं मिलने वाला था। घोड़ा उबलत था तभी गधे का बछड़ा के ऊपर सवार किया। ये गुरु का मार्ग है। तो प्राइवेट जेट का लालच क्यों पास्टर्स रखते हैं? मर्सिडीज बेंज का लालच क्यों पास्टर्स रखते हैं? वो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में उस लोभ को दिल के अंदर से जड़ से उखाड़ो। देखो ओमनी पोटन सर्वशक्तिमान लोग एक एक लाइन में चला जा रही। आप भी मैं भी एक दिन जाएगा, ये कभी भूलना नहीं। क्या लिखा है इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय का 5वां आयत में, वापस और एक बार मैं पढ़ के सुनाएगा। तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, जो है उसमें तृप्त हो जाओ। और उसके आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उन्होंने आपको कहा है, क्या कहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब क्या है? भाई लालची होकर जीने का कोई जरूरत नहीं है, लोभ रहित जियो। आपको कभी भी यह सोच होना नहीं है कल क्या खाएगा क्या पिएगा, अगर आज पैसा नहीं कमा के रखेगा तो मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मेरा बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, ये कभी भी आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल ऐसा सोच मन के अंदर आना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है। क्या वायदा दिया है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। बचा, मैं आपके साथ में रहूंगा। कल खाना खिलाया परमेश्वर, कल आपके लिए चिंता किया परमेश्वर, आने वाला दिनों में भी आपको चलाने के लिए पर्याप्त विश्वास योग्य। इसलिए लोभ रहित एक जिंदगी बिताओ, आप सही में आत्मिक रूप में आशीषित होने वाला है। इसका आगे में इंडियन पार्लियामेंट में मनोज झा बताया कुछ बातों में आपको सुनाना चाहता हूं। चलो सुन लीजिए ना, मनोज झा ने क्या कहा। एक पास्टर नहीं है ये, एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन, एक पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने कहा रे, जैसे मैंने कहा वैसे ही उन्होंने कहा रे। वो जो सभा में बैठा था सीनियर लोगों को देखे कह रहे, सर हम सीनियर लोग सभी एक दिन जाएगा, आप सभी लोग जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट में सीनियर सीनियर बहुत लोगों का सामने वो कह रहे, हम सभी लोग एक दिन दुनिया छोड़ के जाएगा। कौन? पास्टर नहीं, राज्यसभा मेंबर, बिहार से जो पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने कह रहे एक दिन हम सभी लोग दुनिया छोड़ के जाएगा। और वो कह रहे मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। ऐसा नहीं है मैं अमर बन के जीने वाला है, ऐसे कोई नहीं है। किसी को अमरता इस दुनिया में नहीं मिलने वाला है, सब लोग जाएगा। और मनोज झा उसके आगे कह रहे, जब मैंने मूल्यांकन करेगा, जब मैंने मेजर करेगा, जरा देखेगा मेरा जीवन में मैंने क्या क्या किया है, तभी अगर मेरा शब्दों मेरा बातों किसी को टॉस पहुंच आया, किसी के दिल के अंदर ऐसे दर्द पहुंच आया, कोई बात मुझे याद रखना है। क्या मेरा वजह से, मेरा बातों का वजह से क्या मैंने किसी को दुखी बनाया? किसी दिल के अंदर मैंने ऐसे कड़वापन लाया? क्या मैंने नफरत फैलाया? ये बात हमें अपना जीवन के बारे में सोचना है। कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी ओमनीपोटेंट बन जाओ, एक दिन भाई अब इस दुनिया छोड़ के जाएगा। कम से कम पास्टर लोगों का भाषण नहीं सुना तो भी चलेगा, ये मनोज झा बोला बात कम से कम अपना ओमनीपोटेंट लोग सुनेगा तो अच्छा था। कम से कम थोड़ा बहुत सोच के जीवन को सुधार के जी पाते था। मैं ऐसी आशा रख रहा हूं, इस वचन सुन के कोई ना तो कोई अपना जीवन में एक निर्णय ले लेगा, मेरा जीवन को एक अच्छा रास्ता में, एक सीधा रास्ता में चलाने के लिए कोशिश करेगा। वैसे कोई निर्णय लेगा तो इस जो पाठ भेद से कुछ मतलब हुआ, ये तो आपको सहायता करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम। आप चुनाव के वक्त
चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूं जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के सर, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से? सर 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त, मेरे दूसरे स्पीकर हैं वो बोलेंगे, बस उसको 1 मिनट का वक्त दीजिए।